नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और आज इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी जनरेटर। यानी एक डीसी जनरेटर कब आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है, उसका क्या कंडीशन होता है, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं पी नॉट इक्वल टू वी इंटू आई एल, ये आपका आउटपुट पावर है वाट में। ठीक है, तो पी नॉट को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वी इंटू आई ए। यानी हम यहाँ आर्मेचर करंट आई ए को लगभग लोड करंट आई एल के बराबर कर रहे हैं। यानी यहाँ आई ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई एल आप मान रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट लॉस को मान रहे हैं डब्ल्यू सी वाट और वेरिएबल लॉस को मान रहे हैं आई ए स्क्वायर आर ए वाट। ठीक है, अब यहाँ एफिशिएंसी का मतलब हमारा क्या होगा, कमर्शियल एफिशिएंसी या ओवरऑल एफिशिएंसी होगा। तो इस तरह से एफिशिएंसी को हम लोग एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट बटा पी नॉट प्लस लॉसेस। अब हम क्या करेंगे, पी नॉट का वैल्यू पुट करेंगे और लॉसेस का वैल्यू पुट करेंगे। तो ये देखिए, ये पी नॉट का वैल्यू यहाँ आपका हो जाएगा क्या, वी इंटू आई ए, और बट्टा में आ गया यहाँ भी आपका वी इंटू आई होगा प्लस डब्ल्यू सी प्लस आई ए स्क्वायर आर ए हो जाएगा। तो ये जो डब्ल्यू सी प्लस आई ए स्क्वायर आर ए है, ये आपका टोटल लॉसेस रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए क्या है कि अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो ही आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट। तो चलिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये देखिए, ये आपका एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन है, यानी ये जो टर्म है इसको हम लोग आई ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर जो रिजल्ट होगा उसको जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे। तो चलिए क्या मिलता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका क्या है, डिनोमिनेटर है और इनटू क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, और फिर ये माइनस है, ये न्यूमरेटर है। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, फिर बट्टा में लिखना है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, और फिर इक्वल टू जीरो करना है। तो जो भी डिफ्रेंशिएशन का रूल है उसको हम लोग पालन कर लिए और जो है इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे इस तरह से एक्सप्रेस कर दिए हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग इस तरह का रिजल्ट प्राप्त करेंगे, यानी वी इंटू आई ए प्लस डब्ल्यू सी प्लस आई ए स्क्वायर आर ए इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू आई ए प्लस टू आई ए स्क्वायर आर ए। ठीक है, अब ऊपर वाला एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को प्राप्त होगा डब्ल्यू सी इक्वल टू आई ए स्क्वायर आर ए। ये डब्ल्यू सी है क्या, कांस्टेंट लॉस है, और आई ए स्क्वायर आर ए है क्या, वेरिएबल लॉस है। यानी आपका कांस्टेंट लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस जो है ये है कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। यानी जब डीसी जनरेटर का कांस्टेंट लॉस वेरिएबल लॉस के बराबर होने लगेगा उस समय जो है आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन प्राप्त होगा। ठीक है, और ये जो कंडीशन है, ठीक है, लगभग फुल लोड कंडीशन जो होता है डीसी जनरेटर का, उसी के आसपास में ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई होता है। इसलिए कहता है कि डीसी जनरेटर को फुल लोड के आसपास में आपको ऑपरेट करना चाहिए। फुल लोड के आसपास में ये कंडीशन सेटिस्फाई होने लगता है और आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त होगा। अब हम लोग देखेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी को इस तरह से लिख सकते हैं पी नॉट बटा पी नॉट प्लस डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू सी। देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये एफिशिएंसी के एक्सप्रेशन में जो आई ए स्क्वायर आ रहे हैं उसके जगह पर डब्ल्यू सी पुट कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से मैक्सिमम एफिशिएंसी को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी को परसेंटेज में चाहिए तो आप यहाँ 100 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मैक्सिमम एफिशिएंसी इक्वल टू आपको हो जाएगा पी नॉट बटा पी नॉट प्लस टू डब्ल्यू सी इंटू 100। तो इस तरह से मैक्सिमम एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन आप इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल्स पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।